आगे। अब कुछ आपके पेयर होते हैं मेरे भाई, जो करेक्ट पेयर्स हैं उनका ध्यान रख लेंगे। ये बहुत सिंपल वाला पार्ट है आपके एग्जाम में, लेकिन क्वेश्चंस खूब सारे आते हैं। जैसे भाई बिटवीन का पेयर फ्रॉम नहीं होता है, एंड होता है, वहां पे करेक्ट पेयर लिख रहे हैं। फ्रॉम का पेयर एंड नहीं होता है, टू होता है। बोथ का पेयर एज वेल नहीं, एज नहीं होता है, एंड होता है। ईदर के साथ नॉर नहीं, और आता है। नीदर के साथ और नहीं, नॉर आता है। नॉट ओनली के साथ में एंड ऑल्सो नहीं, बट ऑल्सो आता है। हार्डली स्कार्सली के साथ में देन नहीं, वैन आता है। और नो सूनर के साथ में वैन नहीं, देन आता है। ये खूब सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि लेस्ट अगर आता है तो लेस्ट के साथ लेस्ट हो, अदरवाइज हो या एल्स हो, ये तीनों ही वार्निंग देते हैं। लेस्ट अगर आ रखा है तो इसका मतलब होता है सो दैट प्लस नॉट, ताकि ऐसा ना हो। ध्यान रखेंगे लेस्ट के बाद हमेशा या तो शुड प्लस वी वन आता है या फिर अकेला वी वन आता है, ठीक है। लेस्ट के साथ नॉट कभी नहीं आता है, इसको ध्यान रखेंगे। अदरवाइज या एल्स के बाद विल, सेल, मे, नॉट सब आ सकता है, ठीक है। सेम मीनिंग होता है, लेकिन वहां पे नॉट नहीं आता है और यहाँ पे नॉट आपका आ जाता है। वर्क हार्ड लेस्ट ही नॉट फेल। अब जैसे ही कहा कि भाई कठिन परिश्रम करो तो गलत हो जाएगा। वर्क हार्ड लेस्ट ही फेल, या तो, और है ही नहीं, यू लिख देते हैं, यू फेल। या तो कठिन परिश्रम करो नहीं तो फेल हो जाओगे। हरी अप लेस्ट यू डोंट मिस द बस, तो लेस्ट के साथ डोंट नहीं लगा सकते हैं। हरी अप जल्दी करो, लेस्ट यू शुड मिस द बस, नहीं तो बस छूट जाएगी, ठीक है। स्टडी हार्ड अदरवाइज यू फेल्स द एग्जाम, गलत है। स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल फेल द एग्जाम, क्योंकि अदरवाइज के साथ में विल सेल आ सकता, कोई दिक्कत नहीं है। सच दैट और सच एज का डिफरेंस एक बार देख लेते हैं भाई। सच दैट हम तब लगाते हैं जब आगे रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस आ रखा हो, और सच एज हम तब लगाते हैं जब आगे कोई एग्जाम्पल दे रखा हो, कोई टाइप बता रखा हो, कोई कंपैरिजन कर रखा हो। जैसे ही इज सच अ काइंड गर्ल, कितनी काइंड गर्ल है कि इतनी काइंड है कि एवरीवन लव्स हर, उसका रिजल्ट है कि सब उसको पसंद करते हैं। ही इज सच अ गर्ल, कैसी गर्ल है, ऐसी है कि एज कैन डांस वेल, जो कि अच्छा डांस कर सकती है, टाइप बता रहे हैं उसका। ध्यान देंगे इस केस में एज रिलेटिव प्रोनाउन के तरीके से काम करता है, इसीलिए यहाँ पे अलग से सी लिखने की जरूरत नहीं है, और दैट कंजंक्शन के तरीके से काम करता है। आगे। वॉक केयरफुली ऑन द ट्रैक लेस्ट यू मे फेल, ने यू मे फॉल, ठीक है, आप गिर जाओगे, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ। डू इट फास्ट अदरवाइज यू विल बी एबल टू सबमिट द रिपोर्ट। अब ऐसा लग रहा है कि जल्दी करो नहीं तो तुम रिपोर्ट को सबमिट कर दोगे, तो ये तो कोई वो थोड़ी ना, ये तो गलत हो जाएगा, मीनिंग गलत हो जाएगा। सो यू विल नॉट बी एबल टू हमें लिखना चाहिए, यू विल नॉट बी एबल टू, ठीक है। सो यू विल नॉट बी एबल टू, नहीं तो आप रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाओगे। ही यूजुअली हैज लंच बिटवीन 2 PM टू 3 PM, नहीं, बिटवीन का पेयर एंड होता है, टू नहीं होता भाई, अभी बताया था आपको, एंड होता है। देखो एक बारी, तो हाउ इंपॉर्टेंट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सच एज फेशियल एक्सप्रेशंस एंड जेस्चर्स व्हेन स्पीकिंग। अब जैसे देखेंगे हाउ इंपॉर्टेंट से सेंटेंस शुरू हुआ, ठीक है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन है तो ये आपका क्वेश्चन वर्ड आ गया, हाउ इंपॉर्टेंट, इज आपकी वर्ब है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो इसके हिसाब से इज आपका सही है। सच एज एग्जांपल देने के लिए आता है तो फेशियल एक्सप्रेशंस एग्जांपल हो गया, एंड जेस्चर्स एग्जांपल हो गया। और कब की बात कर रहे हैं, व्हेन स्पीकिंग, जब बोल रहे हो। एवरीथिंग लुक्स करेक्ट, एवरीथिंग लुक्स करेक्ट, तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड। CHSL 28 नवंबर 2025। देखो आगे। द सुपर मार्केट इज ओपन फ्रॉम 10 AM स्टिल 10 PM, भाई फ्रॉम का पेयर टू होता है ना कि स्टिल, दैट्स इट, ठीक है। तो फ्रॉम का पेयर टू होता है ना कि स्टिल, सी पार्ट में। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वी सेल रिहर्स थ्राइस बिफोर द फाइनल परफॉर्मेंस लीस्ट। अब लीस्ट नहीं होता मेरे भाई, वो लेस्ट होता है। हमें या तो 3 बार रिहर्सल कर लेनी चाहिए, नहीं तो ऐसा होगा कि हम गलती कर देंगे, ठीक है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम गलती कर दें, तो लीस्ट कुछ नहीं होता, ये लेस्ट होता है ना, तो ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, इट इज नथिंग एल्स देन, भाई ध्यान देंगे ये जो एल्स है ना, इस एल्स का पेयर बनता है बट, और ये जो अदर है ना सर, इस अदर का पेयर बनता है देन। ये जो देन है ये अदर के साथ साथ रेदर का भी पेयर होता है, ठीक है। तो रेदर के साथ भी देन आता है, अदर के साथ भी देन आता है। एल्स आ रखा है तो देन का नहीं, किसका यूज करेंगे, बट का। ये करेक्ट पेयर ध्यान रखेंगे, आता है एग्जाम में ये भी, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट। अगर भाई आपको रूल्स में मज़ा आ रहा है पढ़ने में, और आपको लग रहा है कि जेन्युइनली कोई आपको बहुत मेहनत से पढ़ा रहा है बढ़िया से, और आप चाहते हैं कि यही सारा कंटेंट आप डिटेल्ड वे में पढ़ें, हर एक चीज़ पे डिटेल्ड प्रैक्टिस आप कर पाएँ, सारी चीज़ें कर पाएँ, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लिश स्पेशल VOD बैच ज्वाइन कर लीजिए।
टॉपर्स विजडम ऐप आपको डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल है। और टॉपर्स विजडम ऐप पर आपको हमारे हर तरीके के कोर्सेज दिखेंगे। लाइव बैच भी अवेलेबल है, वीओडी बैच भी अवेलेबल है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस बैच भी वहाँ पे अवेलेबल है। तीनों में से जो बैच आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आपको वीओडी बैच लेना चाहिए। सिर्फ 699 रुपये की फ़ी में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको ये बैच मिलता है। और भाई मतलब प्योर क्वालिटी कंटेंट है इसमें। आपको इसमें क्या क्या मिलता है? सबसे पहले सारे क्लासेस एक साथ आपको मिल जाते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, चाहे वो ग्रामर है, वोकैब है या कॉम्प्रिहेंशन है। हर क्लास के आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं और साथ ही साथ में डिजिटल नोट्स भी मिलते हैं। हर क्लास पे बेस्ड आपको टेस्ट यहाँ पे मिलते हैं, यानी कि जो क्लास ली उसकी प्रैक्टिस आप कर पाओ। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है तो चैप्टर के एक तो कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं एक ही सिंगल फाइल में। साथ ही साथ में आपको उस चैप्टर की लेवल वाइज सीट्स मिलती हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जिससे कि जो आपका लेवल है उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कर पाओ और उसके बाद आगे के लेवल पे पहुंच जाओ। इसके अलावा आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलते हैं उस चैप्टर के, और इसके अलावा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सीट्स भी मिलती हैं। हर चैप्टर में आपको क्विजेस भी इसमें मिलते हैं, यानी कि आप पाओगे कि ये एक ऐसा बैच है जो वन स्टॉप सोल्यूशन आप कह सकते हो। इसके बाहर आपको कुछ भी करने की नीड नहीं रहती है, चाहे प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो चाहे मेंस की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल वाले हो, सीपीओ वाले हो, सीएचएसएल वाले हो या किसी और एग्जाम वाले हो। इंग्लिश अगर आती है तो इंग्लिश इससे बाहर नहीं आएगी, इस बात की पूरी गारंटी है। तो जाइए फटाफट से, ये स्पेशल बैच है। स्पेशल का मतलब ही ये होता है कि आपको इसके अलावा और इंग्लिश कहीं नहीं पढ़नी है, बाकी इधर उधर आपको चक्कर में नहीं पड़ना है। जो क्वालिटी आपको मिलती है यहाँ पे वो शायद कहीं पे आपको नहीं मिल पाएगी। तो फटाफट से डाउनलोड कीजिए टॉपर्स विजडम ऐप और वीओडी बैच फटाफट से चेकआउट कीजिए। भाई मजा आया? अगर आप चाहते हो कि आप सारे 101 रूल्स देखें तो आप देख सकते हैं प्रशांत सोलंकी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर जाकर। और अगर आप चाहते हैं कि सारे रूल्स को एड फ्री देखें, साथ में टेस्ट लगा के प्रैक्टिस भी करें, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपर्स विजडम ऐप, क्योंकि वहां पर सब अवेलेबल है।